Hello everyone. Once again welcome back to EduNation. Here I am with new lecture in which we will study about refraction of light. अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को कवर किए थे। रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में क्या हो रहा था कि लाइट जो है किसी मीडियम से स्ट्राइक करता था यहाँ पे। अगर मान लेते ऐसे कोई लाइट रे आया, अब लाइट यहाँ पे पास नहीं हो पा रहा, इसी मीडियम में फिर से वापस चला जा रहा था। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को रिफ्लेक्शन कहा जाता है, जहां पे लाइट इसी मीडियम में वापस आ जा रहा था। लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे ये रिफ्लेक्शन से थोड़ा अलग, यहाँ पे लाइट पास हो जाएगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो आपके सिलेबस का सारे लेक्चर ये मेरा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुनेशन है, यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है ना। आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए रिफ्रैक्शन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, देखिए रिफ्रैक्शन क्या है। अगर रिफ्रैक्शन को डेली लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, ठीक तो डेली लाइफ में भी रिफ्रैक्शन का बहुत सारा एग्जांपल है ना। जैसे हम लोग ग्लास में पानी अगर भरा हुआ है, उस गिलास में किसी पेंसिल को थोड़ा सा किसी एंगल पे रखते हैं तो पेंसिल थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देने लगता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। किसी पानी भरे हुए ग्लास में अगर उसमें नींबू को हम लोग डाल देते हैं तो नींबू का साइज थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन में यह होता है कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट के पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आ जाता है, उसी बेंडिंग को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन में यह हो रहा था कि यहाँ पे आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक मिरर होता था, मिरर तो पेंटेड है, अगर यहाँ पे कोई लाइट ऐसे आता था, ये मिरर इसको आगे जाने नहीं दे रहा था, लाइट इसी पाथ पे फिर इसी मीडियम पे रिटर्न हो जा रहा है ना, बाउंस बैक कर जा रहा था। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। चलिए रिफ्रैक्शन में क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है रिफ्रैक्शन का, क्या लिखा है, व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, there is a change in path of light in second medium. This is known as refraction. सेकेंड मीडियम में लाइट जैसे जाएगा तो लाइट के पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आता है। स्टूडेंट कैसे, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास है ना, यहाँ पे आपके पास एक बना हुआ है ग्लास स्लेब, यहाँ पे आपके पास एक ग्लास स्लेब बना हुआ है। ठीक है, इस ग्लास स्लेब को कर देते हैं फ्रीज। ये ग्लास स्लेब है, ऊपर में आपका एयर है, यहाँ एयर है और यहाँ पे आपका ग्लास है, कुछ है। चलिए ये ग्लास है, ठीक है। तो एक एयर हो गया और एक ग्लास स्लेब हो गया। एयर को बोलती है मीडियम वन, मीडियम किसको बोलते हैं, तो जिसमें लाइट ट्रेवल करता है उसको बोला जाता है मीडियम, एयर हो गया। और ग्लास को बोलती है मीडियम टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं मीडियम वन से एक लाइट यहाँ पे ऐसे आया, किसी एंगल पे आया, ऐसे किसी एंगल पे आया। ठीक है, अगर यहाँ पर ग्लास नहीं रहता, अगर ग्लास यहाँ पे नहीं रहता तो ये लाइट रे इसी तरह से सीधा चला जाता, इसी तरह सीधा चला जाता। लेकिन ये कब होता है ऐसा, दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता। अगर इधर वाले मीडियम टू में भी आपका एयर होता तो ये लाइट रे सीधा ही चला जाता। ठीक है, सीधा क्या होता, चला जाता। लेकिन अब यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, लाइट एयर से इंटर कर चुका है ग्लास में, यानी दूसरे मीडियम में चेंज कर चुका है। तो जैसे मीडियम चेंज होता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट फ्लो नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप एक डाल लीजिए नॉर्मल, इस सरफेस पे यहाँ पे डाल लीजिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब ये जो बाउंड्री है आपका यहाँ पे, ये जो आपका बाउंड्री है, ये जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है,
इस बाउंड्री से ऊपर एयर है, इस बाउंड्री से नीचे आपका ग्लास है, इस बाउंड्री को बोला जाएगा इंटरफेस। दिस बाउंड्री इज कॉल्ड इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है वो यही वाला बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री के पास क्या होगा, अब लाइट के पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, लाइट के पाथ में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, है ना। तो क्या बेंडिंग हो, चलिए यहाँ देखते हैं। ये इस रास्ते को छोड़ के, ये जो उजला वाला रास्ता आपको दिख रहा है, इस रास्ते को छोड़ के कहीं भी जा सकता है। मान लेते हैं इधर पास कर दे, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर दिख नहीं रहा आपको। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट के पास में बेंडिंग, ठीक है। लाइट, ये आपका इंसिडेंट रे था, ये इंसिडेंट रे था आपका, रे को इधर जाना था, कब जाता, जब मीडियम चेंज नहीं होता, लेकिन जैसे सेकंड मीडियम में आया लाइट के पाथ में बेंडिंग हो गया थोड़ा सा। कहाँ पे बेंडिंग, एक बार इंटरफेस से बेंडिंग होता है, फिर जब तक मीडियम सेम रहेगा लाइट सीधे रास्ते पे चलेगा। यहाँ से स्टार्ट किया था लाइट, यहाँ पे एयर था, लाइट पूरा सीधा चल रहा था, लेकिन जैसे सेकंड मीडियम में गया इस इंटरफेस के पास, बाउंड्री के पास, एक बार लाइट के पास में बेंडिंग आया, फिर ये लाइट सीधा चलते गया, कहाँ तक गया, तो जहां तक आपका ग्लास। तो समझ गए, इसी फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा है कि जब लाइट एक मीडियम से, मीडियम वन से कहा चला गया मीडियम टू में, तो इंटरफेस के पास लाइट के पाथ में बेंडिंग आया कि नहीं आया। जब लाइट के पाथ में बेंडिंग आ जाए, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट के पाथ में बेंडिंग आता है, इसी फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वही लिखा गया यहाँ पे, अनदर मीडियम देयर इज चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में चेंजिंग कहाँ पे हुआ, सेकंड मीडियम, ठीक है। एक ही बार चेंज होता है, जब जब मीडियम चेंज होगा उसके बाउंड्री के पास लाइट के पाथ में चेंजिंग आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम लोग अच्छे से फिर से कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास स्लेब है। अगर, अच्छा छोड़िए, इसको आगे करेंगे। यहाँ से अब कुछ और चीजों को समझ लेते हैं। कुछ और क्या है, मीडियम क्या है, मीडियम आपका क्या है, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट एनर्जी प्रोपगेट्स। जिस भी चीज से लाइट एनर्जी प्रोपगेट करेगा उस कंडीशन में वो उसका मीडियम कहलाएगा। मान लेते हैं अगर वाटर से लाइट, अगर वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर आपका मीडियम हो जाएगा। लाइट अगर एयर में ट्रेवल कर रहा है, एयर आपका मीडियम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइट आपका किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, इस केस में ग्लास आपका मीडियम हो जाएगा। जिस भी मीडियम से लाइट पास कर रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी सब्सटेंस से लाइट पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मीडियम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको दो चीज समझना होगा, एक को बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये कब हम लोग करेंगे, जब मेरे पास दो मीडियम होगा, दो मीडियम होगा तभी हम लोग कंपेयर करेंगे, बताएंगे कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। क्या डेफिनेशन है इसका, आउट ऑफ टू मीडिया, दो मीडियम में से द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, जिस मीडियम में लाइट ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा उस मीडियम को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। डेंसर किसको बोलेंगे, आउट ऑफ टू मीडिया द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर, जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करे, दो मीडियम अगर दिया है, जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करे उस मीडियम को बोला जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एयर है, यहाँ पे क्या आपके पास एयर, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लेते हैं एक मीडियम आपका ग्लास, ग्लास में लाइट का स्पीड होता है 2 × 10⁻। अब देखिए ध्यान से, एयर जो होगा, एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है और ग्लास में लाइट का स्पीड कम है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो एयर को बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ग्लास को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्लास वाटर ले लिए या ग्लास ले लिए और यहाँ पे डायमंड ले लिए। अब ग्लास में स्पीड ज्यादा होता है और डायमंड में स्पीड कम होता है। इस केस में ग्लास हो जाएगा रेयरर,
इस वाले केस में ग्लास हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर और डायमंड हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, एक मीडियम किसी के रिस्पेक्ट में रेयरर भी हो सकता है और किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में वो डेंसर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ग्लास को हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में बात किए तो ग्लास आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया, लेकिन इसी ग्लास को जब कंपेयर किया डायमंड के साथ तो डायमंड में स्पीड कम है, तो यहाँ पे डायमंड ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा और ग्लास ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मीडियम्स। आगे चलते हैं। अब लाइट जब एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर पे इंटर करता है तो अलग इफेक्ट होता है, और रेयरर डेंसर से जब रेयरर में करता है अलग इफेक्ट होता है। यहीं पे दोनों बातों को यहाँ पे लिखा गया है। पहला क्या लिखा गया, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर पे जा रहा है, रेयरर से जब डेंसर पे जा रहा है, चलिए यहाँ पे एक हम लोग डेंसर मीडियम बना लिया। ये आपका एक डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम का नाम दे देते हैं, इस कलर से इसको फिल कर देते हैं। ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। ऊपर आपका एयर है, एयर हो जाएगा रेयरर मीडियम। ये रेयरर है, ये डेंसर है। रेयरर से जब लाइट डेंसर पे इंटर करेगा क्या होगा, एक लाइट रे ऐसे आया, यहाँ पे डालना होगा नॉर्मल। ठीक है, अब क्या होगा, इस लाइट रे को इसी वाले रास्ते में चले जाना था। अगर मीडियम चेंज नहीं होता ये लाइट रे इसी रास्ते में चला जाता। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट जो है ये क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। कहाँ आ रहा है, रेयरर से डेंसर आ रहा है, ये इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो, ये इसका इंसिडेंट रे था, इस इंसिडेंट से थोड़ा सा लाइट इधर खिसक जाएगा, तो यानी इस दोनों के बीच में से कहीं ना कहीं पास करेगा लाइट ऐसे। ठीक है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, अगर मीडियम नहीं रहता तो इस रास्ते से निकलता, ये ओरिजिनल पाथ होता, और ये आपका नॉर्मल था। लाइट अपना ओरिजिनल पाथ को छोड़ के किधर शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में एंटर करता है, रेयरर से डेंसर में एंटर किया टू डेंसर मीडियम, क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे किधर बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर। समझ गए बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे अगर आपके पास एक मीडियम है, मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, एक लाइट रे यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये लाइट का ओरिजिनल पोजीशन था, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाए। ये जो रे आया इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, और जो दूसरे मीडियम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर किया, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है, लाइट का बेंडिंग होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट थोड़ा सा बेंड करता है। ठीक है, लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड करता है। अब यहाँ पे जो आपका ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपका जो बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला केस, आपका जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन लाइट रे क्या कर रहा है, ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर से जब रेयरर में एंटर करेगा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका है डेंसर मीडियम,
ये डेंसर है, और नीचे मान लेते एयर है, ये रेयरर। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम आपका 2 है। अब लाइट रे को हम लोग डेंसर से रेयरर पे ला रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कोई लाइट रे आ रहा है, एक लाइट रे ऐसे आया। अगर यहाँ पे ग्लास ही रहता, यही मीडियम रहता, तो लाइट क्या करता, ये लाइट इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चला जाता, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चला जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है मीडियम में चेंज, मीडियम चेंज हो गया। लाइट कहाँ, लाइट को अब जाना है मीडियम 2 में। यहाँ पे आप डालिए नॉर्मल, यहाँ पे डाल दीजिए नॉर्मल। अब क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, लाइट को यहाँ जाना था, इससे दूर चला जाएगा। तो लाइट रे अब जो फॉलो करेगा वो इस इधर मेन पाथ को छोड़ के उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ये वाला एंगल है, ये हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो नॉर्मल से जो यहां तक का एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का, इसको बोले एंगल आर। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर में एंटर किया, तो लाइट का जो बेंडिंग हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये थोड़ा सा दूर चला गया, ओरिजिनल पाथ को छोड़ के कहां चला गया, नॉर्मल से दूर चला गया। इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रिफ्रैक्शन समझ गए। अब आते हैं रिफ्रैक्शन होता क्यों, लाइट में डेविएशन क्यों होता, क्या रीजन है जिसके वजह से लाइट के पाथ में थोड़ा सा चेंजिंग आए, इसको समझते हैं। लिखा डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट के स्पीड में चेंजिंग आता है, जिसकी वजह से लाइट डेविएट कर जाता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ओबेड ओनली इफ प्रोपगेट्स इन सेम मीडियम। अगर वो सेम मीडियम में चलेगा जिसका डेंसिटी सेम रहता, ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रहता, तब तक ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रहेगा, तो तब तक लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो करेगा। लेकिन जैसे दूसरे मीडियम में जाएगा लाइट के स्पीड में चेंजिंग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सर आपके पास यहाँ पे एक मीडियम 2 है और यहाँ पे मीडियम 1 एयर है, यहाँ से एयर से आया लाइट, इस मीडियम में चेंज होगा तो लाइट थोड़ा अपना पाथ चेंज कर लेगा। अगर सिर्फ यहाँ पे एयर रहेगा, तो सिर्फ अगर एयर रहेगा तो लाइट अगर ऐसे स्टार्ट करेगा, ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा लाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, सिर्फ पूरा एयर, यहाँ भी एयर है और इधर भी एयर है। तो जब मीडियम सेम है तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो हो रहा है, लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे मीडियम को चेंज किए, मीडियम को चेंज किए तो लाइट के पाथ में चेंजिंग आ गई। चेंजिंग किसके वजह से आता है, लाइट के स्पीड में चेंजिंग होता है, जिसके वजह से लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता है। अब लिखा है यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। जिस तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। पहला लॉ ये है, जो आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे द रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस पे जो नॉर्मल डालते हैं सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सिंपल। ठीक है, अगर आपके पास एक मीडियम 2 यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपके पास मीडियम 2 है, ये आपके पास मीडियम 2 है, ये बाउंड्री जो सेपरेट कर रहा है ये आपका इंटरफेस, ये इंटरफेस। यही इंटरफेस इस वाले मीडियम को ऊपर सेपरेट कर रहा है, इस वाले मीडियम को नीचे सेपरेट कर रहा है। तो जो लाइन दो मीडियम को सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लेते हो कोई इंसिडेंट रे आया, कोई इंसिडेंट रे आ रहा, एक इंसिडेंट रे ऐसे आया इस वाले मीडियम में, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे इसी वाले रास्ते को फॉलो करते हुए चला जाता। लेकिन यहाँ पे मीडियम में हो गया चेंजिंग। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई किया है, तो रिफ्रेक्टेड रे जो आपका निकलेगा वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ इसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही नॉर्मल होगा, ये आपका नॉर्मल है। ये नॉर्मल, ठीक है। इसी वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही क्या निकलेगा, आपका रिफ्रेक्टेड रे भी यहीं से निकलेगा, इसी वाले पॉइंट से आपका रिफ्रेक्टेड रे भी निकलेगा। ये आपका रिफ्रेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रेक्टेड रे। क्या बोला है, एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट रे भी है, रिफ्रेक्टेड रे भी है, और नॉर्मल टू द प्लेन भी कहाँ पे, सेपरेटिंग टू मीडिया, और ये दोनों सेम एक ही प्लेन पे लाई करेगा। जैसे एक बोर्ड आपका एक प्लेन हुआ तो सब कहाँ लाई करेगा, बोर्ड पे ही लाई करेगा। अगर ये नहीं कि कोई एक्स वाई प्लेन पे और कोई वाई जेड प्लेन पे, ऐसा नहीं। अगर एक एक्स वाई प्लेन पे दूसरा भी एक्स वाई प्लेन पे हो, नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन पे ही होगा, तो वही लिखा गया है यहाँ पे, वही लिखा गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, इंटरफेस पे जो नॉर्मल है सेपरेटिंग टू मीडिया, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन, सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेगा और सेम प्लेन पे होगा। यहां तक क्लियर है। अब दूसरा लॉ पे चलिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। दूसरा लॉ में ये कह रहा है कि जो रेशियो होगा, रेशियो ऑफ साइन, ये साइन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, साइन कॉस, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कह रहा है आपका, अगर आपके पास यहाँ पे एक, यहाँ पे आपके पास एक मीडियम है, चलिए यहाँ अगर हम क्या करें, इंसिडेंट रे ड्रॉ कराएं ऐसे, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे आया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे फिर आपका नॉर्मल आएगा ऐसे, ये नॉर्मल, ठीक है। इसी वाले पॉइंट से आपका निकलेगा, चलिए ये रे अगर मीडियम नहीं रहता, ऐसे चला जाता ये रे आपका, चलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन ले लेते हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है, चलिए ये रे ऐसे चला, ठीक है। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे लाइट अपना पाथ चेंज करेगा, रेयर से डेंसर में आ रहा है, रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो क्या करेगा, लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ खुद को बेंड करेगा, ऐसे खुद को बेंड किया, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रेक्टेड है, ये आपका एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला आपका एंगल ऑफ आर है। नॉर्मल और रिफ्रेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस एंगल का साइन, साइन 30, साइन 40, ये सब आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो कह रहा है इस वाले एंगल का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या लेना, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एंगल लिए, अब दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में अगर हम एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दूसरे केस में अगर हम एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, वो होगा ये, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर दूसरा केस बनाते हैं, सेम सेम सरफेस है, ग्लास और मान लेते वाटर, ये फिल करती है, फिल कर दी, मान ले सेम मीडियम है, अगर यहाँ पे हम एंगल आई को क्या कर दें, थोड़ा सा छोटा कर देते, यहाँ पे थोड़ा बड़ा एंगल आई को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल, यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल, ठीक है। इस केस में निकलेगा, अब यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड रे से निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, चलिए नॉर्मल आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, ये आपका एंगल ऑफ आई है, एंगल ऑफ आर। इस केस में एंगल तो चेंज हुआ, लेकिन साइन का जो रेशियो होगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जो आपका साइन आई आएगा डिवाइड बाई साइन आर आएगा,
ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर होगा। आप एंगल कितना भी चेंज कर लीजिए, अगर मीडियम को चेंज नहीं कर रहे हैं तो साइन आई बाई साइन आर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यही साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट के बराबर होता है, तो इसी साइन आई बाई साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट वैल्यू, उसी कांस्टेंट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का नाम है म्यू। क्या नाम है? म्यू, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो है वो न्यूमेरिकली उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। इसलिए साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? तो सर ये कांस्टेंट उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, वही लिखा गया है यहाँ पे। साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट क्वांटिटी, मैथमेटिकली साइन आई साइन आर जो है वो म्यू के बराबर होता है। इस म्यू को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कौन सा मीडियम? जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है। और इसको दिया था स्नेल, एक साइंटिस्ट था जिसको बोला था स्नेल्स लॉ। इस लॉ को बोला था स्नेल्स लॉ। यहाँ पे आपका जो म्यू है, ये म्यू जो आपका, ये क्या है? लाइट कहाँ से आ रहा है सर? एयर से आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? ग्लास में आ रहा है। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। या अगर ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लाइट कहाँ से आ रहा है सर? मीडियम वन से आ रहा है। किस पे जा रहा है? टू पे। तो जिस पे रिफ्रैक्टेड रे आपका ट्रेवल करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू पे ट्रेवल कर रहा है, ये मीडियम वन है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू पे ट्रेवल कर रहा है। तो जिस मीडियम पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है, म्यू उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो म्यू है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? तो म्यू जो है, म्यू क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, क्योंकि जहां पे रिफ्रैक्टिव रे ट्रेवल करता है किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू, लाइट कहां से आ रहा है? तो मीडियम वन से आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो म्यू जो है, म्यू क्या है सर? म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। किस मीडियम का? तो म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पे रिफ्रैक्टेड ट्रेवल करता है। किसके रिस्पेक्ट में सर? तो जहां से इंसिडेंट रे आ रहा। समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आपका स्नेल्स लॉ और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। आगे चलिए। अब यहाँ पे लिखा कि वैल्यू ऑफ साइन ऑफ सम एंगल, कुछ एंगल का साइन हम लोग याद रख ले। किसका किसका? जैसे देखिए साइन क्या होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आप जाके देखिए, उसमें आपको मिलेगा। अगर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल के ट्रायंगल के सामने ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हम लोग साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं अगर ये वाला एंगल हम लोग एक्यूट एंगल ले लेते हैं, इस एंगल का नाम मान लेते हैं ए। तो एंगल ए से जो लगा हुआ साइड वो बेस, और एंगल ए के जो अपोजिट उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो साइन क्या है? रेशियो है किसके किसके बीच का? ट्रायंगल के दो साइड के बीच का। तो साइन जो होता है, साइन मान लेते एंगल ए के रिस्पेक्ट निकाले, साइन ए जो लिखते हो वो किसके बराबर होता है सर? ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, यही है साइन ऑफ एंगल। अगर मान लेते एंगल को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं, एंगल तो कुछ भी रह सकता है, एक ही जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। तो उसी में से कुछ एंगल का हम लोग को साइन याद रखना। किसका किसका याद रखना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना साइन एंगल के जो 0 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। फिर साइन 30 डिग्री का भी याद रखना, साइन 30, ये तो चेंज हो सकता है आपका। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो आपका होता है 1/2। इसी तरह से साइन 45 का भी आपको याद रखना है, साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। इसी तरह से आपको किसका याद रखना, और याद रखना आपको साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है √3/2। और आपको याद रखना साइन 90 का वैल्यू याद रखना है, इसका वैल्यू होता है, ये 5 एंगल का वैल्यू आपको याद रखना, ये बहुत आपको काम देने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक और ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, स्टैंडर्ड ट्रायंगल जिसको कहता है, ये ट्रायंगल है आपका। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का ये वाला साइड 3 है, ये वाला साइड 4 है, ये आपका अपने आप 5 हो जाता है, ठीक है। तो जो ये तो 90 डिग्री है, जो छोटे वाले एंगल के सामने होता है ये 37 डिग्री होता है, और ये वाला 53 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग साइन 37 लिखे, क्या लिखे? साइन 37 डिग्री, तो क्या होता है साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई कितना है? 3, परपेंडिकुलर आपका 3 डिवाइड बाई 5। तो साइन 37 का भी याद रखना है। अगर हम लोग को साइन 53 का लिखना है,
साइन 53 डिग्री का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपके इस केस में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 37 है, इसके सामने परपेंडिकुलर 4 डिवाइड बाई 5। ये साइन का कुछ वैल्यू आपको याद रखना, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में इसको और आगे अच्छे से करेंगे, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, है ना, रिफ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट तब तक आप लेक्चर को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना तैयारी आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।